जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास की कथा में आज आप 21वें दिन का 21वां अध्याय सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास जो कि भगवान नारायण के द्वारा स्वयं कहा गया है, ब्रह्मदेव को सुनाते हुए संपूर्ण वृतांत वो वर्णित करते हैं, बताते हैं कि मार्गशीर्ष की महिमा क्या है, कैसे मार्गशीर्ष स्नान करना चाहिए, कैसे कथा सुननी चाहिए, क्या इसका पुण्य फल है। वृतांत में भगवान नारायण के द्वारा कहा गया कि तुलसी की माला धारण करने का क्या विधान है, क्या फल है। तुलसी की माला को यदि आप धारण करते हैं तो कैसे वह आपका कल्याण करती है। तुलसी पत्र की महिमा आई, साथ ही भगवान ने स्नान की महिमा बताई कि कैसे नारायण को मार्गशीर्ष मास में स्नान कराने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जल स्नान की महिमा आई, दुग्ध स्नान की महिमा आई और गंध स्नान की भी महिमा आई। किस प्रकार से ये एक एक बूंद जल जो आप शंख के द्वारा भगवान के मस्तक पर अर्पित करते हैं, वह एक एक बूंद एक हजार वर्ष आपके बैकुंठ में निर्धारित कर देता है। बड़ी ही उत्तम महिमा भगवान के द्वारा कही गई। तदुपरांत वर्णन आया शिव शर्मा की भक्ति का कि कैसे शिव शर्मा और उसके 4 पुत्रों की भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया। सोम शर्मा का वृतांत आया और अब उसी वृतांत में आगे चलते चलते हम पहुंचे जहां पर पुष्प कैसे भगवान को अर्पित करने चाहिए, इसकी महिमा आई। भगवान नारायण ने दीपदान की महिमा बताई, कैसे भगवान की आरती करनी चाहिए। कपूर की आरती का फल बहुत अधिक कहा गया और सुबह की आरती, शाम की आरती और धूप दान करने का फल भी अनंत भगवान ने बताया। तदुपरांत अभी वृतांत चल रहा था कि पत्नी तीर्थ की क्या महिमा है। पति परायणा देवी शुक्ला जिस प्रकार से अपने पति की प्रतीक्षा में सब कुछ त्याग के बैठी है, अन्न खाना बंद कर दिया है, केवल श्वास के सहारे है, उसका शरीर जर्जर हो गया है क्योंकि उसके पतिदेव यात्रा पर गए हैं, तीर्थ यात्रा पर। तो उसने निर्णय किया कि जब तक पतिदेव नहीं आएंगे मैं खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, पृथ्वी पर शयन करूंगी, मलिन रहूंगी, किसी प्रकार के नए वस्त्र नहीं पहनूंगी। तो इस प्रकार से वो रहने लगी। सखियों ने समझाया कि यार ये ठीक नहीं है, तुम अच्छे से खाओ पियो, क्यों व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद करती हो, वो तो आ ही जाएंगे। तो वो पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं पति के प्रति उसका वर्णन करती हैं। तदुपरांत एक शूकर और शुक्री का वृतांत वो आरंभ करती हैं, जो बड़ा ही शिक्षाप्रद वृतांत है, जिसके विषय में आपने कल के अध्याय में श्रवण किया कि कैसे वह शूकर अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने दायित्वों की रक्षा के लिए महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करता है और कैसे वीर गति को प्राप्त होता है। एक बार तो सारी सेना को परास्त कर देता है, फिर महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा उसका वध किया जाता है और वह वीर गति को प्राप्त होता है। उसका बड़ा पुत्र फिर वीर गति को प्राप्त होता है और जब माता अंत में लड़ती 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 लगभग सभी सेना को समाप्त करने वाली होती है, तब उस पर भी तीव्र प्रहार किए जाते हैं और वह अधमरी अवस्था में पृथ्वी पर अचेत पड़ी है। उसकी वीरता को देखकर वहां पर मैदान में राजा इक्ष्वाकु की जो धर्मपत्नी हैं वो हस्तप्रद हैं। वो समझ नहीं पा रही कि एक शूकरी के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई, इतना सामर्थ्य कहां से आया और कैसे वह अपने परिवार के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए लड़ रही है। आधी से ज्यादा सेना को अकेली खा गई है। तो वह उस अचेत पड़ी हुई शूकरी के पास जाती है, उसके ऊपर पानी डालती है, उसके हाथ पर हाथ फेरती है और उससे पूछती है। तो वह शूकरी एक मनुष्य की भाषा में बात करती है। रानी उससे सारा वृतांत पूछती है। तो वो अपने पिछले जन्म का वृतांत बताते हुए पहले अपने पति परमेश्वर का वृतांत बताती है कि वो किस प्रकार से इस योनि को प्राप्त किया उन्होंने, किस प्रकार से वो सुअर बने। और उससे आगे का वृतांत अब हम आज श्रवण करेंगे, जहां वह अपने पिछले जन्म के विषय में बताएगी और किस प्रकार से उसका उद्धार होता है। ये जो महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है जिसमें पत्नी तीर्थ का वर्णन आ रहा है, तो उसके बाद देवी शुक्ला के सतीत्व को नष्ट करने के लिए इंद्र किस प्रकार से प्रयास करते हैं, कामदेव किस प्रकार से कुचेष्टा करते हैं, कैसे उनका व्रत सफल होता है और उसके बाद उनके पति परमेश्वर कब लौटते हैं और ये पत्नी तीर्थ जो है किस प्रकार से पूर्ण होता है, इसकी महिमा पूर्ण किस प्रकार से है, ये वृतांत हम श्रवण करेंगे।
आइए आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसको श्रवण करके अपना कल्याण प्राप्त कर सके। क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास महात्म्य श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है, इसलिए अवश्य ही सुनना चाहिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि ये मार्गशीर्ष मास महात्म्य कार्तिक मास महात्म्य सुनने के फल की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक फल देता है, इसलिए इसे अवश्य सुनना चाहिए। और जितना आप इसको शेयर करेंगे लोगों के साथ, लोग इसका श्रवण करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा ये उन तक पहुंचा है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वह शुक्री बोली कि कलिंग उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहां त्रिपुर नामक एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और वेद वेदता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई स्वजन बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी, अर्थात उसे घमंड हो गया। कहते मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब तक यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंपा जाए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों से ओट नहीं होने दे सकता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है? पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया कि मैं कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लगन में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी।
मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखा करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहां तहां स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पति देव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा, नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तो वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए और जो मेरी पुत्री सुदेवा है वो पापाचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी। जब वह ब्राह्मण ऐसे कहते हैं तो वह ब्राह्मणी बोली कि नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। आज आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो यह है कि आपके ही मोह स्नेह से, लाड और प्यार से यह इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए, संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना, धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह तथा ममता रखनी चाहिए। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाएं तथा इस प्रकार उसे साधें जिससे कि वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण हो जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को, राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़ना और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था। इसी से उच्छृंखल हो जाने के कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपनी पिता के घर में रहकर जो पाप करती है, इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया है उसी के घर में उसका पालन पोषण उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उसी से कुल की कीर्ति होती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास कहती हूँ, वह सुनो, जो 28वें द्वापर के आने पर संगठित होने वाला है। कहते हैं कि 28वें द्वापर में वह घटित होगा। क्या है वह वृतांत? कहती हैं कि यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करती हूँ। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे।
उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। वह सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्र वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए और पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपत्ति में परस्पर बड़ा प्रेम था। अब कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा कि महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। अपने पिता के राज्य पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता को प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और चौबारे में विचरण करने लगी। यहां आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव ही नहीं रहा। एक दिन की बात है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराइयों में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब। तो बालोचित चपलता, अर्थात बालों में जो चपलता होती है बचपन में, नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। इसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल की ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख हैं जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाला। गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण कर लिया। वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। तो उसने क्या किया कि उसको पता तो था ही कि ये उग्रसेन की पत्नी है। अब वो ये भी जानता था कि शादीशुदा महिला है। देखिए, शादीशुदा महिला के भीतर इतनी शक्ति होती है, एक पतिव्रता महिला में इतनी शक्ति होती है कि कोई जब तक वो ना चाहे उसे छू नहीं सकता। इसी भय से उसने उग्रसेन का
रूप धारण कर लिया। रूप भी वैसा ही जैसा उग्रसेन है, हूबहू वैसा। वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, कौन गायक यह गीत गा रहा है? राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई कि जाके देखा तो जाए, इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, अशोक की छाया में उज्जवल शिखाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन सा जान पड़ता है। वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था, परंतु दिखाई दे रहा था उग्रसेन जैसा। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए? वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। अब वो सोच विचार करती उससे पहले ही उस दुष्ट राक्षस ने, जो उसके पति का वेश धारण करके आया था, उन्हें अपनी बातों में लगा लिया। पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी है और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत हो गई और बोली, दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत्य का नाश कर दिया है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता स्त्री, भगवान विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूं। पहले मेरे दोष का विचार करो। किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देने को उद्यत हुई हो? वह कहती है कि मैं तुझे अभी श्राप दे दूंगी। तो वह कहता है कि एक पतिव्रता स्त्री और भगवान विष्णु तथा उत्तम ज्ञानी ब्राह्मण के क्रोध के भय से तो राक्षस और दानव सब भागते हैं, पर तुम ये बताओ, तुम मुझे श्राप देने को उद्यत क्यों हुई हो? मेरा अपराध क्या है? पद्मावती बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूं। मेरे मन में केवल अपने पति के प्रति कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए रे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। वह गोभिल बोला, राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है।
यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करे। जो स्वामी को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हैं मैं पतिव्रता हूं। अरे कर्म से तो तुम में लेश मात्र भी पातिव्रत्य धर्म दिखाई नहीं देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं होगी। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, ये आभूषण तथा यह मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोष दूर हो। कहाँ हैं? तुम में पति को देवता मानने वाला भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और वीर्य पराक्रम दिखाओ। पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती ही रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोभिल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के लिए ज्ञान तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, तब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई। तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? ब्राह्मणी कहती है, प्राणनाथ, गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर वह दानव चला गया। गोभिल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दी। सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कातर हो थर थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रिय, तुम अपने गुणशील, शक्ति, सत्य और पतिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पद्मावती से यूं कहकर
नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा, क्योंकि वो राक्षस का गर्भ तो धारण हो चुका था, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 माह तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही महान तेजस्वी और महाबलशाली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। स्वामी ने ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त गुणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्ट और महापापनी है, अतः इसका परित्याग करके आप निश्चिंत हो जाइए। तो वह शुक्री कहती है कि माता की यह बात, यह उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विज श्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्टे, कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारणी, तेरे ही अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी चली जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे वहीं जा। जैसा जी में आए वैसा कर। महारानी जी यों कहकर पिता, माता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी लाज हया खो चुकी थी, शीघ्र ही वहां से चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही यह कुलटा आई है कहकर दुत्कारने लगे थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुर्जर देश, जिसे आज गुजरात प्रांत कहते हैं, के सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव का सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु सब लोग मुझसे घृणा करते थे, कहते थे भगाओ इसे भगाओ, ये पापनी आई है। यूं कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुखमय जीवन व्यतीत करती मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर सा घर देखा, जहां वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था और वहां सब ओर वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी जी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वह सब ओर से मंगलमय प्रतीत होता था। मेरे पति शिव शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, प्रिय, वह देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उसे मुझ दीन दुर्बल भिक्षुकी को मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया था। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, प्राणनाथ, यह कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। तो वह शुक्री कहती कि जब मैं वहां पहुंची जहां शिव शर्मा रहते थे, मैंने पहुंची तो मैं अनजाने में, लेकिन वहां देखा शिव शर्मा का ही घर है। उन्होंने कहा, इसको अंदर बुला के भोजन दो। जैसे ही मैं लजाई तो उसकी धर्मपत्नी को शंका हुई। उसने पूछा, इसका परिचय दीजिए, कौन है ये? तो शिव शर्मा कहते हैं, प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है।
बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कोई कमी ना करना। पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई। शिव शर्मा ने उसका परिचय कराया कि वो किस प्रकार से उसकी पत्नी है और इतने प्रेम से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मुझे जो अच्छा लगे वह तुम करो तो इसके स्वागत में आओ भगत में किसी प्रकार की कमी ना करो। तो वह मंगला जो है शिव शर्मा की पत्नी यह सुनकर मंगलमयी स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों से उस स्त्री को स्नान कराया। स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिए और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दुस्सह चिंता हुई, यहां तक कि प्राण जाने की नौबत तक आ गई। मैं ऐसी पापिनी थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली, उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी ले गए। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती तब वे मुझे मुदगरों से पीटते और दुर्गम मार्ग में ले जाकर कष्ट पहुंचाने लगते। बीच बीच में मुझे फटकारें सुनाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा, यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फिकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। 80 पत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीव, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असह दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया। तत्पश्चात क्रम से सांप, मुर्गे, बिल्ली, चूहे की योनियों में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्रायः सभी योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शूकरी बनाया है। महाभागे, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। देवी, तुमने अपने अपने हाथ में जो जल लिया है, अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसीलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया है। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता, पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापिनी, दुराचारणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूं। महाभागे, मेरा उद्धार करो। शुक्ला बोली, सखियों, शूकरी की यह बात सुनकर रानी सुदेवा राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? यह शूकरी क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, शुभे, ये बेचारी पाप योनियों में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा।
महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शूकरी से कहा, देवी, मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण, भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान में बैठी और अंतरिक्ष लोक में चली गई। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगल में वैकुंठ को जा रही हूं। यूं कहकर वह वैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है। ऐसी दशा में जब पति देव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पाप पूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्मानुरागिणी महाभागा और शुक्ला की प्रशंसा करने लगी। बोले विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार से आपने सुना कि कैसे वह शूकरी अपने पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनके कारण भिन्न भिन्न योनियों में जाती है, कैसे यम यातना भोगती है। और जो पतिव्रता स्त्री हैं, जो पति का सम्मान करती हैं, जो पति को सद्वचन बोलती हैं, उनका किस प्रकार से कल्याण होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था। अब कहती हैं शुक्ला की, देखो मैंने अभी तुम्हें वृतांत सुनाए हैं, मैं एक ब्राह्मणी हूं और मैंने सब कुछ पढ़ा है, तो मुझे पता है कि जो पति की अनुपस्थिति में इस प्रकार के कर्म करती हैं इस महिलाएं, उनका क्या होता है। ऐसे में बताऊं, मेरे पति तो है नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा में गए हैं, और तुम कहती हो कि मैं यहाँ श्रृंगार करूं, नाचूं, गाऊं, सबके साथ प्रसन्न रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह पातिव्रत्य धर्म के विरुद्ध होगा। इससे आगे का वृतांत अब हम कल सुनेंगे, जिसमें वर्णन आएगा कि शुक्ला जो है एक पतिव्रता महिला है, बहुत बड़ी पतिव्रता महिला है। सोचिए, जिसके विषय में भगवान नारायण स्वयं वर्णन करते हो। और इतना ही नहीं, वो इतनी बड़ी पतिव्रता है कि इंद्र और कामदेव स्वयं उनका सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। वो स्वयं उनका सतीत्व नष्ट करना चाहते हैं। तो कैसे वो सफल होते हैं, असफल होते हैं, उसका वृतांत हम कल के अध्याय में सुनेंगे। और उसके बाद जो वर्णन आ रहा है वह मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन पूजा से संबंधित है। तो कल पुनः जुड़िएगा आगे का अध्याय सुनने के लिए, और साथ ही विष्णु पुराण अवश्य सुनिएगा। गीता का दूसरा अध्याय भी अब आपके लिए आ गया है, तो आप उसका भी श्रवण कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आज विशेष दिन है। बांके बिहारी जी का प्रकाट्य उत्सव भी आज मनाया जा रहा है। आज ही बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, तो बिहार पंचमी कहते हैं इसको। और ये विवाह पंचमी भी है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान रामचंद्र और माता सीता का विवाह हुआ था। दोनों की ही कथाएं हमने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, उनका लाभ अवश्य लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा के निमित्त दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।